कल्याण का वह आह्वान जो भारत के अंदर गुलामी के अंशों को समाप्त करने और विरासत का सम्मान करने के आह्वान के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रत्येक भारतवासी को जुड़ने के लिए आह्वान करता है और उसके साथ एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का आह्वान करता है। तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। बहनों और भाइयों, जब इस देश का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उन स्थितियों में आपके द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया गया और आज उस विश्वास का परिणाम हम सबके सामने है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद से भारत मुक्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश की जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, सुरक्षित भारत अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग फिर से षड्यंत्र करने के लिए आपके बीच आए हैं और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए कि आपके वोट ने देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। 10 वर्ष में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। आज इस नए भारत के शिल्पी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनका योग्य मार्गदर्शन हम आगरा वासियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से श्री राजकुमार चाहर को प्राप्त है। कमल चुनाव चिन्ह पर आपका एक एक वोट सीधे मोदी जी के संकल्पों को और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाएगा और इस दिशा से आप सबसे अपील करते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।